श्री राम जी के अनन्य भक्त वीर हनुमान राम काज करने के साथ साथ अपने भक्तों की, राम के भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी हमेशा आतुर रहते हैं। हनुमान स्वरूप सजाने की एक अनोखी परंपरा यहाँ करनाल में, पानीपत में, कैथल में और कुरुक्षेत्र में भी आज बरसों बाद भी जिंदा है। ये ऐसी परंपरा है जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब स्थित लिया जिले में लिया बिरादरी के लोगों ने ही शुरू की थी। सन 1941-40 के आसपास की बात है। वहाँ बहुत से लोग अपनी भक्ति का परिचय देने के लिए श्री हनुमान जी का स्वरूप धारण करते थे। 40 दिन का ये व्रत, बहुत कठिन व्रत ये चलता है और इसमें बहुत से लड़के, बहुत से नौजवान और बहुत से किशोर भी इस व्रत को धारण करते हैं। बहुत कठिन व्रत के बाद इस स्वरूप को अपने सिर पर रखने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद ये लोग ऐसे घरों में जाते हैं जहां लोग इनको मन्नतें के तौर पर न्योता देते हैं। मन्नतें जिनकी पूरी हो जाती हैं वो लोग बुलाते हैं, या जिन्होंने कोई मन्नत मांगी होती है वो लोग बुलाते हैं। उन घरों में जाकर ये हनुमान जी परिक्रमा करते हैं। वहां गीत संगीत भजनों का कार्यक्रम होता है। विजयदशमी के अवसर पर यह बहुत ही देखने लायक नजारा होता है, जब सभी सड़कों पर हनुमान स्वरूप धारण किए युवक परिक्रमा करते हैं, दशहरा स्थल पे जाते हैं। वहां इस देख रहे हैं, इस मोले से हनुमान स्वरूप बने युवक रावण के पुतले को खंडित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस खंडित करने के बाद ही श्री राम उस पुतले का दहन करेंगे। तो ये परंपरा को आज बहुत से युवा जिंदा रखे हुए हैं और लगातार इस कल्चर की ओर, इस संस्कृति की ओर इनका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बहुत से ऐसे युवाओं से बात करेंगे जो हनुमान स्वरूप बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, क्या व्रत धारण करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संस्कृति कब से चलती आ रही है और आज इस संस्कृति को लेकर युवाओं के मन में क्या है। अमरउजाला.com के लिए कैमरा पर्सन विशु शर्मा के साथ मोहित उपड़। साहिल भगत जी, आप ये बताइए, हनुमान स्वरूप जो बनाते हैं आप लोग, उसका क्या इतिहास है और ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है? ये परंपरा जी अपने पाकिस्तान से चलती आ रही है। लिया गांव से, लिया जो बिरादरी के लोग थे उनकी तरफ से चलती आ रही है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो लिया जो थे वो पानीपत में आके बसे, तो वहाँ से चलती आई है। फिर वहाँ पे देख रेख में सब ने सीखे लोग, जैसे जैसे सभाएं चली। फिर करनाल में भी हुई सभा, करनाल, कुरुक्षेत्र, गरोंडा, पानीपत, ऐसे सारी जगह फैली है सभाएं। तो हमको भी कुछ साल हुए सभा करते हुए। व्रत रखते बाबा जी के स्वरूप धारण करते हैं दशहरे के पावन त्योहार पे। ये बताइए कि ये मैंने सुना है कि बहुत कड़ा व्रत होता है इसमें, तो ये व्रत की जो परंपरा है, जो व्रत के नियम हैं, जो व्रत धारण करने के विधि विधान हैं, वो क्या क्या हैं? इसके किस तरह के व्रत रखने पड़ते हैं, कितने दिन के व्रत रखने पड़ते हैं? ये जी 41 दिन के व्रत होते हैं, जिसमें हम मीठे व्रत रखते हैं, अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करते, जिसमें से नमक एक टाइम, कई सभाएं होती है जो एक टाइम नमक खाती है, ठीक है। हमारे में मीठे व्रत चलते हैं, नमक एक टाइम भी नहीं खाते, फल फ्रूट पे चलते हैं, दूध खाली, और जमीन पे सोना होता है। अपना घर बार से थोड़ा दूर रहते हैं, सभा खोलते हैं, यहीं सभा में सोते हैं, इन्हीं सभा मतलब देख रेख यहीं सब कुछ होता है हमारा। क्या ये व्रत विवाहित और अविवाहित दोनों रख सकते हैं, जो ये स्वरूप धारण कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये व्रत दोनों रख सकते हैं। जो विवाहित लोग होते हैं वो अपने घर जाते नहीं है, वो यहीं पे उनको रहना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में उनकी वाइफ वगैरह होती है, तो वो अपने घर नहीं जा सकते ज़्यादा। अगर जाते भी है तो 5 से 10 मिनट के लिए अपने घर में मिल वगैरह के तो आ जाते हैं वापस, ठीक है। और जो अविवाहित है उनको 10 से 15 मिनट उनको भी मिलते हैं दिन में जाने के लिए। वो भी घर दूध वगैरह, रोटी वगैरह जो वो खाते हैं पीते हैं वो खा पी के आ सकते हैं, पर रहना उनको सभा में ही है, दिन रात सभा में रहना। सभा में पाठ पूजा चलता है, वो यहीं सोना, उन्हें यहीं रहना है। तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखते इस दौरान, ये भी कुछ ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखना होता इन व्रतों के तौर। जब जब व्रत चल रहे होते हैं पूरा ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है, नियम जो होता है अपना उस हिसाब से। तो आपने भी हनुमान स्वरूप आप भी सजे हैं कभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी काफी थोड़े कुछ साल हुए हैं हनुमान स्वरूप धारण करते हुए करनाल में। अपना ये भाई भी करते हैं, हम सारे भाई हैं। क्या संस्था का नाम है आप? हाँ जी, श्री राम भक्त हनुमान सेवा दल। तो इस बार जो हनुमान स्वरूप बन रहे हैं वो कौन साथी हैं? इस बार हनुमान स्वरूप जो बन रहे हैं, एक है हिमांक जी और एक लवप्रीत भाई जी,
एक शुभम जी, एक महाराज पाठ पे बैठे हुए हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि ये पूरी दिनचर्या क्या रहती है, हम पूछेंगे। साहिल जी, आप बताएंगे कि सुबह आप कैसे आपका पूरा दिनचर्या रहती है, किस तरह से आप व्रत का नियम करते हैं और फिर कैसे हनुमान स्वरूप को धारण करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक की पूरी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताइए। सर, अपना पूरा दिन हम अपना सुबह उठते ही पहले नहा धोकर पाठ करते हैं। उस पाठ करने के बाद हम फिर संदूक घोटते हैं। फिर उसके बाद हमारे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है स्वरूप धारण करने में। फिर उसके बाद हम अपना पूरे बढ़िया तरीके से हर एक के घरों में जाकर 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगाते हैं अपना स्वरूप धारण करके। हम अपना आरती वगैरह सब कुछ करते हैं। वहाँ पे डांस वगैरह सब कुछ महाराज जी का प्रोग्राम बढ़िया तरीके से करते हैं। हिमांग जी, ये बताइए कि जैसे ये बताया साहिल जी ने कि आप लोग पूरे हनुमान स्वरूप बन के लोगों के घरों में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये विधि और ये परंपरा क्या है? जी, सबसे पहले तो हमें घरों से न्योता आता है, हमें फेरा डालने के लिए बुलाते हैं लोग अपने घर। तो जो भी उनकी मन्नतें होती हैं वो महाराज जी, आरती वगैरह होती है वहाँ पे, फिर महाराज जी मन्नतें पूरी करते हैं उनकी। फिर वो हर साल अपना न्योता दे के बुलाते हैं। तो क्या आतिशबाजी वगैरह भी होती है वहाँ? क्या भजन कीर्तन भी होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, भजन कीर्तन सब कुछ होता है, ढोल नगाड़े वगैरह सब कुछ बजता है। महाराज जी डांस वगैरह करते हैं, घर पे सबको नचाते हैं। उसके बाद आरती वगैरह होती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। फिर वो अगली बार भी, हमारी हर 6 महीने में सभा खुलती है तो वो हर साल फेरा डलवाते हैं। शुभम जी, आप भी हनुमान स्वरूप बनते आए हैं, तो विजयदशमी के दिन ये क्या भूमिका रहती है इस हनुमान स्वरूप की? वैसे तो आप लोगों के घरों में जाते हैं, लेकिन विजयदशमी पर दशहरे के दिन क्या विशेष रहता है हनुमान स्वरूप का? जी, उस दिन हम धारण करके अपने महाराज जी मतलब स्वरूप धारण करके वहाँ दशहरा ग्राउंड जाते हैं, दशहरा खेलते हैं। महाराज जो रावण जी होते हैं अपने, उनके परिक्रमा करके चारों तरफ घूम के और फिर उनको मोला मार के जब तक उनका दहन नहीं होता तब तक ना हम किसी घर का फेरा डालते ना हम पानी ग्रहण करते। तो इस करके वहाँ कुछ हम कर नहीं सकते। वहाँ पहले परिक्रमा करेंगे, फिर उसके बाद ही हम वहाँ सारी मनौतियाँ करेंगे जी घर की। साहिल जी, जो हनुमान स्वरूप सजते हैं तो उनके श्रृंगार के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे श्रृंगार होता है और किस तरह से कितना टाइम लगता है, और ये श्रृंगार का जो पूरा वेश जो धरते हैं, जो हनुमान स्वरूप जो धारण करते हैं, वो कितने बजे तक धरते हैं और कब तक धरते हैं, उस इसके बारे में थोड़ा बताइए, श्रृंगार के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये जो श्रृंगार होता है जी, हमारा श्रृंगार वाले पानीपत में कई भाई अपने बैठे हैं, हम उनसे श्रृंगार वगैरह गाते हैं। अब जैसे कई श्रृंगार होता है, कई श्रृंगार मूर्तियों पे आपने देखा होगा, कई मूर्तियों पे चांदी के छत्र होते हैं, चांदी के तिलक होते हैं, सोने के तिलक होते हैं, चांदी के कुंडल बने होते हैं। ये सब का अपना अलग अलग होता है। जिसका जैसा बजट है वो उस हिसाब से अपनी मूर्ति पे श्रृंगार करवाता है। जितना बेहतर से बेहतर करा सकता है वो उतना बेहतर कराता है अपनी मूर्ति का श्रृंगार। ठीक है, तो जी ये सब कुछ अपना अलग अलग होता है श्रृंगार। और महाराज जब तैयार होते हैं उसमें सिंदूर वगैरह महाराज का सिंदूर होता है जो श्रृंगार में, उसमें जनेऊ वगैरह सब कुछ होता है। कितना खर्चा आ जाता है श्रृंगार पे पूरा? जी सबका अलग अलग होता है। वैसे श्रृंगार अगर आप कराने जाते हैं पानीपत में, एक मूर्ति का 11,000 से स्टार्टिंग होकर 51,000 तक है श्रृंगार का खर्चा। तो क्या इसमें चांदी और सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है मुकुट में, छत्र में? हाँ जी, हाँ जी, चांदी व सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबका अलग अलग अपना बजट है। जैसा जिसका बजट बैठता है वो अपना वैसे कराता है। जैसे धीरे धीरे ही जुड़ता है सब कुछ, वैसे सब कुछ अपना अलग अलग होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से युवा इसमें आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं संस्कृति से, इस परंपरा से। तो जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ये परंपरा चलती आ रही है, तो युवाओं के जुड़ने का कारण क्या है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? युवाओं के जुड़ने का कारण जी ये है, एक तो लगन लगी हुई है युवाओं को। देख के मन इतना खुश होता है इन सभाओं को। जब दुनिया हमको देखती है ना जाते हुए, भगवाधारी अपने कपड़ने होते हैं, कपड़े होते हैं, संदूर से लटपट, सब पूछते हैं हाँ भाई कहाँ से आए हो। हम बताते हैं घर से, हम हनुमान सभा से हैं। लोग हमारे से पूछते हैं। युवाओं को भी ये क्रेज है कि हाँ हनुमान सभा में जाना है, मुझे भी हनुमान बनना है एक दिन, मुझे भी पाठ पूजा करनी है, मुझे भी सेवा करनी है। सब में पूरा उत्साह है इस चीज का। तो कहीं ना को लगता है कि युवा जो है अपनी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात भी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। अपने हिंदू धर्म को और महत्व देना, अपने हिंदू धर्म को कई लोग हैं जो भूलते जा रहे हैं, पर अपने हिंदू धर्म को जगाना, दोबारा अपनी चीजें याद करना बहुत बड़ी बात है। क्या ये स्वरूप जो है वो कोई भी धारण कर सकता है? इसका भी कोई नियम होता है?
नहीं जी नहीं, इसके बहुत नियम होते हैं। स्वरूप ऐसे कोई भी धारण नहीं कर सकता। स्वरूप धारण करने के लिए एक सभा के अंदर कम से कम 5 से 6 साल आपको कठिन तपस्या का वो देना पड़ेगा अपना, और सेवा देनी पड़ेगी 5 से 6 साल तक। जब तक महाराज का हुक्म नहीं आता, जब तक जिस महाराज ने मूर्ति धारण कर रखी हो, जब तक वो नहीं बताते हाँ भाई तू धारण करने जितना हो गया है, जब तक कोई लड़का सभा का मूर्ति नहीं धारण कर सकता। सेवा देनी पड़ती है, बहुत कठिन तपस्या होती है इन चीज़ों की। संदीप जी, ये जो हनुमान स्वरूप धारण करते हैं, तो जो भी युवक ये धारण करता है या जो भी व्यक्ति धारण करता है, तो उसको दिन में क्या उसको जो पाठ है वो कितना देर करना पड़ता है, या और क्या क्या नियमों का पालन करना है? सर ये जो पाठ होते हैं दिन में 3 बारी किया जाता है, और इसके क्या नाम 1 से 1.5 घंटे का पाठ 1 से 1.5 घंटे का पाठ होता है। और सर इसमें ये होता है कि जो हमने भोजन करना है वो एक टाइम करना पड़ता है दिन में। उसके बाद हमारा व्रत रहता है, और 41 दिन के व्रत रखते हैं इसमें। और सर कम से कम 5 से 6 साल महाराज जी की सेवा करनी पड़ती है एक सभा में रहकर, तभी जाकर हमें आदेश होता है मूर्ति उठाने का, और तभी हम मूर्ति धारण कर सकते हैं। ये सिंदूर घोट के जो हनुमान स्वरूप को लगाया जाता है, ये सिंदूर किस तरह का होता है और कितनी देर तक लगाना पड़ता है इसे? सर ये सिंदूर अपना क्या नाम जब महाराज जी तैयार होते हैं जब ही लगाया जाता है, और ये सिंदूर चमेली का तेल तिलों का तेल से तैयार किया जाता है, सिंदूर डाल के इनका घोल मिलाकर, और उसके बाद महाराज जी को लगाया जाता है। उसके बाद क्या नाम 11 किलो होता है या 5 किलो होता है, उस हिसाब से लगता है महाराज जी को। 3-4 दिन लगता है ये। तो क्या युवक जो होते हैं वो लगा लेते हैं, कुछ इरिटेशन तो नहीं होती है? क्या इतना बड़ा स्वरूप संभाल लेते हैं अपने सिर के ऊपर, उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती? सर जब महाराज जी की 5 साल 6 साल सेवा करी हो, उनका आदेश हो, तो सब हो जाता है जी। ये आस्था है, एक आस्था के प्रति चलता है। तो इनके पीछे मैंने सुना कि बहुत लंबी पूंछ लगाई जाती है, उसके साथ एक बांस भी बांधा जाता है, वो क्या है? सर जो ये पूंछ का है ना, ये एक हिसाब से सपोर्ट दी जाती है। जो सिर पे हमारे मूर्ति होती है ना, उस मूर्ति को सपोर्ट दी जाती है पीछे से, कि ताकि रास्ते में चलते हुए ये खंडित ना हो, कहीं टक्कर टुक्कर ना लगे या गिर ना जाए, इसलिए उसको सपोर्ट दी जाती है। एक पूंछ स्वरूप बना दिया जाता है पीछे। साहिल जी, हनुमान स्वरूप किस जो धारण करते हैं वो अपने सिर पे जो मुकुट रखते हैं, जरा उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या रहता है? ये जी देखो, हमारा हनुमान स्वरूप हमारे महाराज जी हैं। ये जो होते हैं, हम जो सिर पे धारण करते हैं, जो जिन्हें बिठाते हैं हम अपने सिर पे, ये होते हैं। इनको हम पूरे भक्ति भाव से इनके हम पाठ पूजा करते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं पाठ पे, अभी जप कर रहे हैं ये महाराज जी का। अब इन्होंने मूर्ति धारण करनी है, तो ये पाठ पूजा कर रहे हैं पूरे, जब तक नेम से पूरे मन से पाठ कर रहे हैं। इन्होंने मूर्ति डालनी है। अब इन्होंने सजना है स्वरूप के रूप में? हाँ जी, हाँ जी, आज इन्होंने सजना स्वरूप के तौर पे, ये देख सकते हैं पाठ पूजा कर रहे हैं। तो हनुमान जी को जूस का भोग लगाया भी जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, महाराज जी को जूस का भोग, महाराज जी को टाइम टू टाइम पानी देना, मतलब महाराज जी को हम पूरा ऐसे रखते हैं जैसे एक हम है ना, वैसे हमारे लिए हमारे महाराज जी हैं। जो हम खाते हैं पीते हैं वो महाराज जी को हम पहले भोग लगाते हैं, फिर हम उसके बाद ग्रहण करते हैं वो चीज़। ये मोला है या सोटा है हनुमान जी का? ये हनुमान जी का मोला है, कई लोग इसे सोटा भी कह देते हैं, एक ही बात है। यही इसी से हम रावण जी को वो करते हैं, हम छुआ के अपनी वो रीति पूरी करते हैं। ये कितने दिन का रहती है ये आपकी परंपरा, और कब इसका समापन होता है? ये जी 41 दिन के व्रत होते हैं हमारे। उसके बाद 41 दिन के व्रत पूरे होने के बाद अष्टमी, नवमी, दशहरा, भरत मिलाप, 4 दिन का मूर्ति हमारा चलती है, मूर्ति उठती है हमारी। उसके बाद हम भरत मिलाप के बाद हमारा समाप्त हो जाता है, व्रत हमारे पूरे हो जाते हैं। व्रत खोलते हैं हम हवन वगैरह करके, कंजक वगैरह बिठा के कन्या को खिला के अपना गद्दा वगैरह उठवाते हैं। हमारे व्रत तब पूरे होते हैं यहाँ पे। तो बन रहे हैं, इसकी भी एक अनोखी परंपरा है। ये बहुत लंबी पूंछ जो आप देख सकते हैं, ये पूरी धारण की जाएगी, इस व्यक्ति के पीछे लगाई जा रही है। देखिए, जो हनुमान जी का स्वरूप बनेंगे, उसके बाद एक बहुत लंबा बांस भी एक सपोर्ट के लिए इनके पीछे रखा जाएगा। अभी इनको पूरा सिंदूर लगाया जाएगा, फिर पूरी तरह से जब ये श्रृंगार इनका हो जाएगा तो उसके बाद एक बड़ा मुकुट हनुमान स्वरूप जिसे कहा जाता है वो इनके सिर पर धारण किया जाएगा। उसके बाद फिर इनकी परिक्रमा शुरू होगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।